Hello guys, today we'll study the class 9th NCERT chapter 2 people as a resources economic. Under the people as a resources we will see the topic quality of population. Okay, the quality of population depends upon the literacy rate, health of a person indicated by life expectancy and the skill formation acquired by the people of the country. What it's saying कि जो quality of population होता है वो कुछ फैक्टर्स पे या कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड होता है. लाइक लिटरेसी रेट क्या है वहाँ की, ठीक है, उस पर्सन की हेल्थ कैसी है, हेल्थ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, और उस पर्सन की स्किल फॉर्मेशन कैसी है अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री एक्वायर्ड बाय द people of the country. The quality of the population ultimately decide the growth rate of country. Literacy, healthy population are an asset. बोल रहा है कि जो quality of population होती है वो basically define होती है, जो उसको हम growth rate of country को की ग्रोथ रेट से डिसाइड होता है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होने चाहिए लाइक लिटरेसी, हेल्थ, पॉपुलेशन. अगर कोई लिटरेट पर्सन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो दैट इज़ एन एसेट फॉर आवर कंट्री. बट अगर ये सारे बेसिक चीज़ें नहीं होती, जैसे लिटरेसी नहीं होती, हेल्थ पैरामीटर्स नहीं होते, तो वो पॉपुलेशन क्या है, नॉन एसेट में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में काउंट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम एडुकेशन को सबसे पहले स्टडी करेंगे. सर्कल्स एडुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर्स इन द टर्म्स ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी. ठीक है, बोला जाता है कि देखो सकल, हमने एक प्रीवियस क्लास में स्टोरी पढ़ी थी, वन पर्सन जिसकी एडुकेशन जो इनिशियल ईयर्स में उन्हें मे बी क्या बोलते हैं कि एडुकेशन में जनरली स्टार्टिंग टाइम में उन्हें इंटरेस्ट नहीं आया होगा, लेकिन एक्चुअल में वो उनको एक स्टडी के बहुत से लोग ऐसे सोच के पढ़ाई करते हैं कि जब मैं पढ़ लूँगा, अच्छा पढ़ लूँगी तो फिर क्या होगा, मुझे एक अच्छी जॉब और सैलरी मिलेगी. तो क्या होता है कि ऑल्दो उसकी जो एडुकेशन होगी वो बहुत बोरिंग हो रही होगी उसके लिए, पर वो उसको कहीं ना कहीं आगे जाके फ्रूट्स देगी, तो इसलिए वो अपनी स्टडी कर रहा था. वी सो एडुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल. ठीक है, हमने देखा था कि सकल के ग्रोथ के लिए जो एडुकेशन था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था. इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम, उसने एक नया हॉरिजन ओपन किया था उसके लिए. प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यू ऑफ लाइफ. ठीक है, एडुकेशन ने उसको एक एस्पिरेशन और लाइफ की वैल्यू के बारे में समझाया, मतलब उसका नॉलेज मिला. नॉट ओनली फॉर द सर्कल एडुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो. ठीक है, बोला जाता है कि सिर्फ केवल ऐसा नहीं था कि सकल की जो एडुकेशन थी वो सिर्फ सकल को ही उसको हेल्प कर रही थी, वो क्या कर रही थी, उस सोसाइटी के ग्रोथ में भी हेल्प कर रहे थे. इन इन्हांस द national income, cultural richness, increase the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access, retention and the quality in the elementary education with the special emphasis of गर्ल ऑन गर्ल. ठीक है, बोल रहा है कि वो क्या करती थी, अपार्ट फ्रॉम द उस इंडिविजुअल हेल्प के, वो क्या करती थी, नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस, इफ़िशेंसी ऑफ गवर्नेंस, ये सब को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती थी. ठीक है, वहाँ पे क्या बोला जाता था कि यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया गया था, और ये भी बोला गया था कि एडुकेशन के अंदर कि हम सबको यूनिवर्सल एडुकेशन देंगे. ठीक है, रिटेंशन करेंगे, और एडुकेशन की जो क्वालिटी है उसको सबसे ज़्यादा मेंटेन करेंगे, एलिमेंट्री एडुकेशन देंगे. ठीक है, और स्पेशली गर्ल्स को. देयर इज़ ऑल्सो एन establishment of place setting of a school like नवोदय विद्यालय in each district. ठीक है, एक और जैसा कि आपने सुना होगा कि एक नवोदय विद्यालय के बारे में, वहाँ पे क्या होता है कि लाइक एग्ज़ाम होता है 5th स्टैंडर्ड से, और अगर आप वहाँ वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो स्कूल में आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, आपकी कोई भी फ़ीस नहीं रहती है, आपको रहने खाने का सब कुछ खर्च वहाँ पे दिया जाता है, एंड वहाँ की एडुकेशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. तो बोला जाता है कि जैसे एक इनिशिएटिव लिया गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोला जाएगा, ये भी एक एडुकेशन को एम्फास करने का गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव था. ठीक है, vocational stream have been developed to equip larger number of high school student with occupation related to knowledge and skill. बोला जाता है कि vocational streams को खोला गया था ताकि क्या कर सकते कि जो
स्टूडेंट है हाई स्कूल में, उनको एक मतलब कि नॉलेज और स्किल प्रोवाइड किया जाए एट देयर अर्ली स्टेज। द प्लान outlay on the education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 37,066.9 sorry, it is a 3766.90 करोड़ इन द 11th प्लान। बोला जाता है कि जो एडुकेशन पे इन्वेस्टमेंट होते थे, ठीक है, उसको भी इंक्रीज़ किया गया था। अगर हम देखते हैं फर्स्ट प्लान जो था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसके तहत एडुकेशन के लिए जो था वो रुपीज़ 151 करोड़ था, एंड जब लेकिन 11th प्लान के तहत उसको 3766.9 करोड़ दे दिया गया था। द एक्सपेंडिचर ऑन द एडुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP rose from 0.64% in 1951 to 52 to 3% in 2015-16। ठीक है, बोला जाता है कि जो एक्सपेंडिचर हुआ था एडुकेशन सेक्टर में वो भी इंक्रीज़ हुआ था कहाँ से 0.64% से 1951 से 3% तक पहुँचा था 2015-16 में। ठीक है, एंड हैज़ रिमेन स्टैगनेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, लेकिन ऑल्दो 2015-16 तक तो वो इंक्रीज़ किया गया था, लेकिन उसके बाद ये एक स्टैगनेंट रहा था, इसमें ज़्यादा कुछ इंक्रीज़ नहीं